आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का जो आपका मैथ का एग्जाम होने वाला है 2025 का मिड टर्म का एग्जाम। उसके लिए लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है देखो। सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो एक्स वाला दे रखा है और यहाँ पे भी एक्स वाला दे रखा है, इनको कहते हैं वेरिएबल, ठीक है यहाँ पे। और ये होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट यानी नंबर, ठीक है। अब करना क्या होता है देखो, कि मैं यहाँ पे जो वेरिएबल है वो यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे जो ये वेरिएबल दे रखा है ना, इसको इक्वल के इधर लेके आएंगे। तो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो वो प्लस होता है, तो प्लस इधर आके क्या होगा माइनस। तो लिखूंगा माइनस का 3x अपॉन में 2 इज इक्वल टू में मेरा जो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 14 बच जाएगा। और यहाँ जो प्लस का 7/2 है ना, वो इक्वल के इधर आएगा, इक्वल के इधर। तो यहाँ पे होके क्या हो जाएगा, माइनस का 7/2। जो प्लस का होता है इक्वल के इधर आके माइनस हो जाता है, और जो यहाँ पे प्लस वाला था ना, वो इधर आके क्या हो जाएगा, मेरा प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, इसके नीचे 1। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब करना क्या होता है देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो डाल देता हूँ। इसके बाद इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा 2 5 10। 1 को 3 से करूंगा कितना आएगा 3x इज इक्वल टू, फिर यहाँ प्लान खींचूंगा। 1 को 2 से करूंगा कितना आएगा 2, 2 को इससे करूंगा कितना आएगा माइनस का 28। 1 को 7 से करूंगा तो आएगा 7, और माइनस का माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे देखो, इस 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि ये दोनों नीचे में है और इक्वल है, ठीक है। 10x में से 3x जाएगा कितना बचेगा 7x, और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 7 और 8 कितने होते हैं 15, 1 कैरी, और 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3। बढ़ेगा गेम माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। फिर आएगा देखो 7 1 सा 7, 7 5 से कितना होगा 35, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आएगी वो मेरी कितनी आएगी, माइनस का 5 आएगी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये आपके एग्जाम में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट द इक्वेशन। हमें इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ द ax प्लस बी इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे चलो देखते हो। सबसे पहले मेरे पे इक्वेशन ये दे रखी है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसको 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 2x प्लस का 1, ये मुझे दिया हुआ है। और इसको मुझे ऐसे लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, पहले इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 3x, इसको इससे करूंगा कितना आएगा मेरा 3, और 5 को जो 2 से करूंगा कितना मिलेगा मेरा 10x, ठीक है। और ये प्लस का प्लस, 5 को 1 से करूंगा कितना आएगा 5। ये x वाला यानी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगा 3x, इसको उठा के इधर लाऊंगा, माइनस का 10x, ये हो जाएगा 5 का 5। ये जो माइनस का 3 है ना, इक्वल के इधर आएगा क्या होगा प्लस का 3। तो 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7x, बड़े के माइनस है तो माइनस रहेगा। 5 और 3 कितना होगा 8, ठीक है। तो x इक्वल टू, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो माइनस का है ना, माइनस का 7 का 7x लिखेंगे। 8 जो है इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे बोला कि हमें क्या करना है, इस पूरे को इस रूप में लिखना है। तो देखो मैंने लिख दिया x वाला, पहले ये a की वैल्यू, ये x वाला है ना, उसके साथ में ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इफ 4x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 15/2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को लिख लोगे, इस इक्वेशन को लिख लूंगा। तो क्या लिखा है 4x, ठीक है, माइनस का 9/2 इज इक्वल टू 15/2। हमें x निकालना है, तो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पे 4x को यहीं छोड़ देंगे, इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट यानी नंबर है, ये भी नंबर है, तो हम क्या करें 15/2 यहाँ लिखेंगे। ये उठ किधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 9/2। ये हो गया 4x इज इक्वल टू, नीचे वाला सेम है ना, तो नीचे वाला सेम आएगा तो ऊपर वाला भी हमारा क्या आएगा सेम आ जाएगा, ठीक है। जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला भी सेम उतर जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे देखो, हम 4x इज इक्वल टू दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 24, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा 2 1 2 2 2 4, तो हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये जो x है, x का नहीं रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 4 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 4 से डिवाइड जाएगा कितना बचेगा मेरा 3। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, मेरे पास 3।
ये हो गया आपका आंसर। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना होगा।